नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। इस वीडियो में दोस्तों आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है, खासकर बार बेंडिंग शेड्यूल जो आप किसी भी स्ट्रक्चर का निकालते हैं, भले वो फाउंडेशन हो, स्लैब हो, कॉलम हो, लिंटल बीम हो, इन सब के लिए बीबीएस तो आप तैयार कर देते हैं दोस्तों, बट प्रॉपर डिटेल्ड बीबीएस कैसे तैयार होती है इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। आप जैसे जो फ्रेशर्स हैं या फिर जो जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है अभी जॉब को, उनको ये चीजें पहले ही पता चल जाए और वो गलती ना हो साइड पे। इसी जानकारी को लेके मैं इस वीडियो में आया हूं दोस्तों। और कॉलेज से निकलते हैं तो आपको पता भी होता है कि लैप स्टैगर्ड होना चाहिए एज पर कोड के हिसाब से, और कितनी होनी चाहिए इस वीडियो में ये भी आपको जानकारी मिलने वाली है कि दो लैप के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, हम किस हिसाब से किसी भी लेंथ की राफ्ट का बीबीएस तैयार करें कि जो रेनफोर्समेंट वेस्टेज है वो बहुत मिनिमाइज हो, इकोनॉमिकली हो। देर न करते हुए दोस्तों स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ इस फाउंडेशन की जितनी भी लैप आपको दिख रही है सब एक जगह है, जो कि ये एज पर कोड के हिसाब से बिल्कुल रॉन्गली प्लेस्ड की गई है। अदरवाइज कहीं यदि आपके पास नोट नहीं है या कहीं ड्राइंग में मेंशन नहीं है तो इस तरह का आप वर्क नहीं कर सकते। सेम थिंग इसमें भी देखिए, ये लैप है, सेकंड लैप ये है, और तीनों लगभग एक जगह आ रही हैं, जबकि एज पर कोड के हिसाब से स्टैगर्ड होना चाहिए, मींस आगे पीछे होना चाहिए। एक लैप यहाँ है तो सेकंड कुछ दूर पे होनी चाहिए, ताकि एक जगह पे सारा लैप इकट्ठा ना हो, जिससे स्ट्रक्चर वीक होता है। एक जैसे छोटा सा एग्जांपल यदि आप देखें दोस्तों, 33 मीटर लेंथ की हमने राफ्ट ली है। विड्थ कंसीडर इसलिए नहीं किया दोस्तों कि ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि बीबीएस के नंबर्स कैसे निकालते हैं लास्ट वीडियो में, जो कि आप हमारे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। बीबीएस मेकिंग के कैसे वैल्यू पुट होती है, एक्सेल सीट कैसे तैयार कर सकते हैं, ये सारी डिटेल है उसमें। और यहाँ 33 मीटर लेंथ इसलिए कैलकुलेट की गई है कि केवल लेंथ में आपको बताने वाला हूं कि डिटेल बीबीएस कैसे तैयार करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे सिंपल सा जो बीबीएस आप कभी भी तैयार करते हैं तो लेंथ माइनस कवर, उसको आप माइनस कर देते हैं तो बीबीएस की लेंथ तो आ जाती है, बट एग्जैक्टली जो रेनफोर्समेंट है, मींस जो स्टील बार आप कह सकते हैं, 12 मीटर की लेंथ का आता है दोस्तों। अब सपोज कहीं 33 मीटर या 36 मीटर की लेंथ की बीम हो गई या राफ्ट हो गए, उस कंडीशंस पे कैसे देना है यहाँ देख सकते हैं आप कि कवर माइनस करने के बाद एक सिंपल लेंथ आती है। अब इस लेंथ में सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना पड़ता है दोस्तों कि लैप कितनी आएगी। तो 33 डिवाइडेड 12 करेंगे, 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू आती है। मींस हमें दशमलव के बाद कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, बहुत रेयर केस में आता है दोस्तों। 2 को कंसीडर करके चलना है। मींस इस फाउंडेशन में 2 लैप आएगी। अब लैप कहां कहां देना है हमें कि हमारी रेनफोर्समेंट की भी बचत हो, इंजीनियरिंग भी फेल ना हो। जैसे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर जैसा मैंने आपको बताया था, एक सिंगल लेंथ की रेनफोर्समेंट मैंने यहाँ ली हुई है, और 33 मीटर का ये एज ए एग्जांपल के लिए दोस्तों 12 से आपने डिवाइड करके देख लिया, 2 लैप आ रहे हैं। मैंने 2 लैप यहाँ दिए हैं, बट 2 लैप कहां कहां आएंगे ये आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको आसानी रहेगी कि आप कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद जरूर आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देख लिए पहला लैप कितनी डिस्टेंस पे आ रहा है दोस्तों, ये हमें ध्यान देना पड़ता है। देखिए 11240 एक तरफ की लेंथ हो गई, सेकंड डिस्टेंस हो गई 11760 प्लस 12 मीटर। मींस ये तीनों वैल्यू को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद और दोनों एलडी माइनस कर देंगे तो आपके पास 33 मीटर की वैल्यू आ जाएगी। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लूं, सपोज आपने 20 डाया की रेनफोर्समेंट यूज की है, ये टोटल लेंथ 33 मीटर था। 33 मीटर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला जो बीबीएस रेडी होता है, एल जितना भी है, सपोज एज पर ड्राइंग या फिर एज पर स्पेक में 300 mm एल शो कर रखा है, तो आपने 300 mm की लेंथ यहाँ शो कर दी। इसकी जो स्ट्रेट लेंथ होगी, मींस 12 मीटर में से 300 यदि आप घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 11700। लेकिन 11760 लिखा हुआ है यहाँ, इसलिए 60 बढ़ा के लिखा हुआ है दोस्तों कि जब आप कटिंग बेंडिंग करते हैं तो आपको बीबीएस वाले वीडियो में आपको बताया गया था कि जब 20 डाया या फिर 25 डाया के एबव चला जाता है रेनफोर्समेंट, तो उसमें एक बेंड के लिए 3D माइनस होता है, और ये 3D जब आप बेंड करते हैं तो लेंथ बढ़ती है। मींस एक्चुअल जो आपकी लेंथ हो जाएगी वो 12 मीटर ना होके 12 मीटर 60 हो जाएगी रेनफोर्समेंट को बेंड करने के बाद। इसलिए 1260 माइनस 300 करेंगे, 11760 आएगी वैल्यू। ये 3D कहां से आता है दोस्तों, ये भी देख लीजिए। देखिए दोस्तों, IS 25021963 ये जो बार बेंडिंग का शेड्यूल का कोड है IS, उससे आप देख सकते हैं कि फॉर बेंडिंग के लिए
मैं हुक के लिए बात नहीं कर रहा दोस्तों, क्योंकि आप एल पोर्शन की रेनफोर्समेंट की लेंथ निकाल रहे हैं। तो यहाँ बेंडिंग के लिए के डी लिखा हुआ है, जबकि नोट 1 में क्या लिखा है, के हैज अ वैल्यू ऑफ 2 इन द केस ऑफ माइल्ड स्टील कन्फॉर्मिंग एज पर टॉर बार यूज कर रहे हैं उसके लिए भी एक नोट और स्पेसिफाइड है यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं, इन द केस ऑफ बार अबव 25 mm however it is desirable to increase the K value to 3, 4 and 6 respectively। 25 mm से यदि आपका डाया ज्यादा हो तो K के वैल्यू पे जो लेंथ होती है वो 3D बढ़ती है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। बट कहीं कहीं मैंने साइट पे ये भी देखा है कि 16 डाया तक क्लाइंट 2D परमिट करते हैं, फिर 20 डाया के ऊपर 3D कंसीडर करते हैं। इस वजह से मैंने 20 डाया में 3D आपको कंसीडर किया दोस्तों, आप 2D भी कैलकुलेट कर सकते हैं यदि कहीं स्पेसिफाइड ना हो तो। सेम एक चीज और देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे IS 456-2000 है, जिसमें जो लैप स्प्लाइस है खासकर उसकी डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि स्टैगर्ड होनी चाहिए। यदि आपने 2 लैप दी है किसी भी रेनफोर्समेंट में, उनके बीच में कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए, यहाँ एक नोट लिखा हुआ है दोस्तों, जो कि आप देख सकते हैं IS 456-2000 नोट लैप स्प्लाइस के लिए। यहाँ लिखा हुआ है कि लैप स्प्लाइसेस शैल बी कंसिडर्ड एज स्टैगर्ड इफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्प्लाइसेस इज नॉट लेस देन 1.3 टाइम्स। यहाँ लैप लेंथ कहीं कहीं ड्राइंग में 50D दे रखा है, यहाँ 30D शो किया हुआ है कोड में। 1.3 जो आप टेंशन में दे रहे हैं या फिर कंप्रेशन में दे रहे हैं, ये उस डेवलपमेंट लेंथ का 1.3 टाइम्स होता है दोस्तों, दोनों के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो लैप आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सेम यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि गैप भी लिखा हुआ है, मीन्स 0.3D। एक लैप का जोन ये है मेरा, एक लैप का जोन ये है। 11760 पे एक लेंथ की रेनफोर्समेंट आएगी। सेकंड जो 12 मीटर की रेनफोर्समेंट है वो LD, यदि 50D कैलकुलेट करें, 20 डाया रेनफोर्समेंट थी तो 1000 mm पहले से 11760 माइनस 1000 करेंगे तो 10 मीटर 760 mm से 12 मीटर की रेनफोर्समेंट स्टार्ट हो जाएगी, और वो जहां भी 12 तक जाएगी उस जगह से फिर जो नेक्स्ट रेनफोर्समेंट है दोस्तों उसकी लैप देते हुए वहां से सेकंड रेनफोर्समेंट देंगे। सेम देखिए फिर 12 हो गई, 12 प्लस 11 मीटर 760, इसमें से 1 मीटर आप माइनस करेंगे और 33 से माइनस कर देंगे तो आपकी टोटल लेंथ 11240 आएगी। जैसे यहाँ देख सकते हैं दोस्तों एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, मीन्स AD89 मीन्स ये लेंथ, इसके बाद ये 12 मीटर की लेंथ, फिर AM189 11240 की लेंथ, -2 × 50 × D इक्वल लगाने पे और इंटर करने पे देखिए 33,000 आ जा रही, मीन्स 33 मीटर का रेनफोर्समेंट जो हम डिटेल रेनफोर्समेंट तैयार कर रहे हैं सही है। और सेकंड थिंग दोस्तों ये देखिएगा कि पहली रेनफोर्समेंट थी 11760, दूसरी 12 मीटर और तीसरी 11240 पे स्टार्ट होती है। मीन्स पहली आपने ये 2 लैप के साथ तैयार कर दिया, और दूसरी जो रेनफोर्समेंट होगी यानी दूसरा जो BBS का डिटेल होगा वो इससे 1.3 LD शॉर्टर या ग्रेटर कैलकुलेट करके आपको वो डिटेल BBS बनाना पड़ेगा। तो एक ये छोटी सी जानकारी थी दोस्तों, लेकिन ये मोटी जानकारी है कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कहीं भी लैप जोन को। अब एक केस और देख लीजिए दोस्तों, ये आपको जरूर चेक कर लेना है कि 2 लैप के सेंटर के बीच की डिस्टेंस 1.3D हो। यदि 1.3D से कम आती है तो आपको रीमोडिफाई करना है BBS को। आप कटिंग बेंडिंग के लिए पहले मत दीजिएगा दोस्तों। जब भी आपके पास एक्सेल सीट की BBS तैयार होती है, को BBS बनाने से पहले या फिर कटिंग बेंडिंग करवाने से पहले आपको ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। अदरवाइज यदि आप नहीं करेंगे और रेनफोर्समेंट कट और बेंड हो जाती है तो आपका सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा और आप उसे स्ट्रक्चर में यूज नहीं कर पाएंगे। सेकेंड थिंग देखिएगा दोस्तों, 11240 और 11760 में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मीन्स यदि आप सेकेंड रेनफोर्समेंट 11760 की आप डालेंगे तो ये दोनों के बीच की डिफरेंस, मीन्स जो पहला लैप पहली रेनफोर्समेंट का है, सपोज इसको 1 नंबर डाला और ये दूसरा लैप 2 नंबर है, तो 1 और 2 के बीच में कितना 520 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, जो कि ये 1.3 LD से कम है। मैं यही चीज आपको समझाने के लिए इस वीडियो में ये कैलकुलेशंस मैंने जानबूझ के लिए हैं कि आपसे गलतियां हमेशा होंगी यदि आप इन सब चीजों को ध्यान नहीं देंगे तो। अब ये 520 आ रहा है, इस कंडीशन पे फिर हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जो सेकंड नंबर की लेंथ चलेगी उसको हम रेनफोर्समेंट को 2 बार में कट कर देंगे। मींस जो 12 मीटर का है उसको 6 मीटर की 2 रेनफोर्समेंट बनाएंगे
और 6 मीटर से 300 mm का एल बनाते हुए उसके बीच में फिर रेनफोर्समेंट हम देंगे, जो भी 12 मीटर और अदर जो आएगी। तो इससे हमारा लैब भी स्टैगर्ड हो जाएगा और कोड भी वैलिड रहेगा, इंजीनियरिंग डिबेट नहीं हो। सेम जैसा इन दोनों में बताया था मैंने आपको कि ये देखिए लैब यहाँ पे सब स्टैगर्ड नहीं है, सब एक जगह है, ये ऐसे ही फॉल्स हो जाती है। जैसे ये एल का लैप दिया जाएगा बट ये अल्टरनेटिव है, मीन्स जैसे ये कंटिन्यू बार दिख रही है आपको और ये सिंगल है, ये बीबीएस हम सही कह सकते हैं कि सही बाइंड हुआ है। और यही चीज़ जस्ट मैं बताने के लिए आपको ये एक सही एग्जाम्पल और गलत एग्जाम्पल दोनों लेके आया हूँ दोस्तों, कि आपको कम से कम समझ में आए। और नेक्स्ट वीडियो मैं ज़रूर ऐसा बनाऊंगा जो कि 24 मीटर या 23 मीटर की राफ्ट के लिए होगी, जहां मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि गलतियां होती ही होती हैं दोस्तों। उसका आप ज़रूर देखिएगा और ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे विदा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।